कभी काम का चिंतन, कभी क्रोध का चिंतन, कभी द्वेष का चिंतन, कभी राग का चिंतन, कभी हर्ष का, कभी शोक का। ये द्वंद्व उसको विचलित करते हैं, पर साधक को विचलित नहीं होना, धैर्य पूर्वक नाम को पकड़े रहना है। तो ये सब जैसे तुम्हारा नाम चल रहा है ऐसे ही विषय चिंतन नानात्व का चलेगा। कब तक? जब तक पूर्णतया हृदय निर्मल नहीं हो जाएगा तब तक। हो सकता है 50 वर्ष लग जाए, हो सकता है 5 महीने में कर लो, ये आपके ऊपर है। कितना नाम जप करते हो कि आपका संपूर्ण साइड चिंतन डिलीट हो जाए, केवल एक चिंतन रह जाए। भगवदाकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, मंत्राकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति उसे ही कहते हैं। जब तक ये ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति नहीं जागृत होती, तब तक उपासक को क्लेश है, संघर्ष है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। इसे लड़ना पड़ेगा, हारना नहीं है। हमारा मन हमारे सामने वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग पेश करेगा, हमको उसमें जांचना है। सब बातें नष्ट नहीं करनी, उसमें जांचना है कि कौन सी बात हमारे साधना में सहायक है और कौन सी बात साधना के विरुद्ध है। तो जो सहायक है उसे रख लेते हैं, जो विरुद्ध है उसे जाने देते हैं। न राग न द्वेष, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अंतःकरण पूरा निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण का क्या स्वरूप है? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति ना रह जाना, अपने इष्ट के सिवा और कुछ याद ना आना। यह है संपूर्ण अंतःकरण की पवित्र स्थिति। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, केवल एक प्रभु का स्मरण। ये वृत्ति कैसे आएगी? भगवदाकार वृत्ति कैसे आएगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कृपा से आएगी। भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? बड़ा सुंदर भाव है, अगर समझ पा रहे। ये हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? कृपा से। भगवत कृपा, कृष्ण कृपा कैसे उदय होगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। श्री कृष्ण कृपा से सब बानक बन जाता है भगवदानंद प्राप्ति का। पहला बानक, सद्गुरु मिले साधु की संगति, सदा असाधु न भावे। सद्गुरु मिले, पहले सद्गुरु मिले। भगवदाकार वृत्ति मनमानी भजन करने से नहीं होती, गुरुमानी भजन करने से होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही परमार्थ की पुष्टता होती है, देहाभिमान का नाश और भजन में प्रीति। तो सबसे पहले उपासक वो कृपा पात्र है जिसने गुरुदेव का वरण कर लिया। गुरुदेव की कृपा से रोज सत्संग प्राप्त हो, साधु संगति प्राप्त हो और असाधु जन भावे नहीं। जो भक्त निंदा करते हैं, भगवत निंदा करते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं पर उनका संग नहीं करेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यदि परम स्नेही संबंध भी हो और भगवान की प्रियता से रहित अंतःकरण वाला भगवत विमुख हो तो हम उसका संग नहीं करेंगे, प्रणाम उसको भी करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देव उसमें भी विराजमान है। तो कृष्ण कृपा का स्वरूप क्या है? सद्गुरु मिले, साधु की संगति और सदा असाधु न भावे। कभी भी असाधु संग अच्छा ना लगे। वो असाधु संग व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है और स्वयं की वृत्तियों का भी हो सकता है। अंदर की जो वृत्तियां भगवत विमुख करने वाली हैं उनका संग न करे, असंग रहे उनसे, तो वो निकलकर नष्ट हो जाएंगी।
चित इंद्री जित बितु न रुचै मन, निजु जन ही को धावे, लोचन दुख मोचन मुख देखत, रसना हरि गुण गावे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। चित्त की एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं होनी चाहिए। जैसे समुद्र में तरंगे उठते हैं, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में वृत्ति रूपी तरंगे उठती हैं। वो दो प्रकार की होती हैं, असतगामी और शतगामी। तो शतगामी वृत्ति प्रभु में लगाने से बनती है, असतगामी वृत्ति नष्ट कर जाती है। उससे न राग करो न द्वेष करो और नाम जप कर रहे हो तो असत वृत्तियां नष्ट होती जाएंगी। गोपी जनों की महिमा इसीलिए है कि उनकी असद वृत्तियां नष्ट हो गई। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त रूपी समुद्र से वृत्ति रूपी तरंग उठती है तो केवल कृष्णाकार। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो बोले कृष्ण कृपा से क्या होगा, एक एक चित्त वृत्ति भगवदाकार, केवल भगवन नाम, केवल मंत्र चल रहा है। इंद्रिजित, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय उसके अधीन हो जाती हैं जो नाम जापक है। बितु न रुचय मन, उसे रुपया पैसा का महत्व तो खत्म हो जाता है। जिसके अंतःकरण में भजन का महत्व जागृत होता है, नाम का महत्व जागृत होता है, ये रुपया पैसा अच्छा नहीं लगता। आधी बोरी चांदी के रुपया, जब कानपुर में गंगा किनारे थे तो आधी बोरी चांदी के सिक्का, ऐसे कई गाड़ियों से आए हुए थे वो। हमने कहा भाई क्या है, बोले रुपया है। क्या करेंगे इसे, हम कहीं लगा देना होगा, तुम्हारे बाप के नौकर है कि हम इनको लगाते घूमे, उठाओ इनको और जाओ। कभी जीवन में 1 रुपया पास नहीं रखा और ना आज भी पास है। रुपये का बल नहीं कभी रहा। अगर कभी किसी ने 10, 20, 50 रुपया ऐसे देने की कोशिश की और भूख लगी है तो कह दिया है कि अगर तुम भोजन की व्यवस्था कर दो तो कर दो, नहीं रुपये की जरूरत नहीं। अगर रुपये का आश्रय रखेगा तो भगवद आश्रय कभी नहीं जागृत हो पाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। यदि अपना कोई बल है, तपस्या का बल है, रुपये का बल है, तो भगवद आश्रय नहीं हो पाएगा। इसीलिए वितु न रुचय, जो आपके जीवन में आना है वो तो बिना मांगे अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलकें बिना प्रयास के अपने आप गिरती रहती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे रुपया गिरता रहेगा बिना प्रयास के। रुपये के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है साधु महात्मा को। लक्ष्मीपति भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करने वाले के चरणों में अपने आप ऐश्वर्य गिरता रहता है। जैसे समुद्र के अनचाहे ढंग से भी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में ही विलीन होती हैं, ऐसे ही अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलके बिना प्रयास के गिरती रहती है, ऐसे ही समस्त विभूतियां, वैभव, ऐश्वर्य, शक्तियां भगवान नाम जापक के समीप आ जाती हैं। पर उसको अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कह हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। स्वामी जी कह रहे हैं हमारे लिए तो बितु धन ऐसा है जैसे मित मृत्यु मीच। हरिभज छाण न मान नर तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों हरि का स्मरण छोड़कर धन का चिंतन करते हो। तो कृष्ण कृपा कब मानी जाए, जब चित्त रूपी समुद्र की वृत्ति रूपी तरंगे कृष्णाकार हो, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपने वश में हो और धन से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे डस्टबिन में फेंके गए कागज से तुम्हारा कोई लगाव नहीं होता, ऐसे रुपए से राग रहित होकर उसका व्यवहार करना, बिल्कुल राग ना हो। ये तभी होगा जब भजन होगा अंदर। भजन पर महत्व बुद्धि होगी तो रुपये पे महत्व बुद्धि नहीं होगी।
बितु न रुचय मन और निज जन ही को धावे। अगर उससे मिलने की इच्छा होगी तो किसी भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन संभाषण की, अन्य किसी विषयी पुरुष के, अन्य किसी विषय के लिए उसका मन जाएगा ही नहीं।